कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और आप देख सकते हैं मंच पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर न्याय की आवाज़ को बुलंद करने का दावा है। हमारे साथ रूपा गांगुली जी हैं, वरिष्ठ नेता है बीजेपी की। सबसे पहले मैम ये बताइए कि इस धरना प्रदर्शन से जो लगातार आप लोग कर रहे हैं, क्या सरकार पर कोई असर इसका दिख रहा है? दिख तो रहा है, जैसे बहुत सालों बाद ममता बनर्जी ने कल अचानक परसों जो कह दिया है वो बाद में खैर उन्होंने एक सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन उनका सालों भर का जो बात थी कि हम बदला नहीं लेंगे, हम बदल करेंगे, उनका एक स्लोगन हुआ करता था जिसके वजह से पूरे पश्चिम बंगाल के सारे लोग एकत्रित हुए थे। वो स्लोगन ऐसा था कि बदला नोए बदल चाई, मतलब हम बदला नहीं लेंगे, हम किसी को हम मार खाए हैं लेकिन हम उल्टा नहीं मारेंगे, हमने बहुत यंत्रणा झेले हैं, हम उसका जवाब उसी तरह से नहीं देंगे, हम सुधार के राह पर चलेंगे। उनका पूरा स्लोगन का वक्तव्य यही था, लेकिन उन्होंने फाइनली ये स्लोगन बदल डाला और स्टेज पर बोला कि आज से ये नहीं कहेंगे, और ये भी कहा है कि आप लोग जानते हैं क्या करना चाहिए, आप कर लो। और ऐसे पहली बार नहीं है, ये कई बार अलग अलग बहाना से उन्होंने कहा है कि आप कुछ कर लो। ये उस्काना जो होता है ये ममता बनर्जी बहुत भयानक तरीके से करती है। जो वो कह रही हैं कि अब कई राज्य जलेंगे, इस तरीके की भाषा जब एक मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रही हैं तो लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ कानून व्यवस्था में सुधार होगा? देखिए, कानून व्यवस्था में सुधार तभी होगा जब वो कानून मंत्री यहाँ की नहीं रहेगी। हर एक चीज में गड़बड़ तो उनके नेतृत्व में हो रहा है। देखिए, आज जब वो बोलती है कि फोर्स करो, डस लो, उसका मतलब क्या है? डसना तो आप अगर कोई शत्रु दिखे तो आप उस पर डसते हो, कोई गलत काम कर रहा है उस पर डसते हो। तो ये विरोधी दल के सारे लोग जो उनके विरोध में बाकी जो भी लोग रास्ते में निकले हैं, उतरे हैं, तो उनको डसने के लिए बोल रहे हैं ममता बनर्जी। वो ये भी तो कह रही हैं कि आप लोग विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि न्याय मकसद नहीं है, जस्टिस मकसद नहीं है। हाँ, बता दीजिए, वो खुद ही बता दे कि वहाँ पे उस दिन उस रात को जो घटना घटी थी, लड़की को, एक पीजीटी डॉक्टर को जिस तरह से बलात्कार करके मार दिया गया है और उसके बाद उसी कुछ चंद घंटों में सारे जो प्रमाण तथ्य थे उसको लोपाट कर दिया गया है। कैसे हुआ है ये? वो खुद ही क्यों नहीं एक प्रेस विवरण के साथ टोटल डिटेल दे दे, क्योंकि सब उन्हीं के लोग हैं। तो उनके सामने अगर वो चाहती है कि सचमुच वो जैसे कह रही है कि विचार चाहिए, तो वो सीबीआई से विचार मांग रही है, बहुत अच्छी बात है, विचार मांगना चाहिए, हम सबसे विचार मांग रहे हैं। लेकिन वो खुद ही तो पुलिस मंत्री है, खुद ही तो चाहती है, तो सारे लोगों का जो लोग वहाँ पे थे वो सारे लोगों का पूरा तथ्य प्रमाण के साथ वो दे सकती है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आपको लगता है कोई बड़ा नेक्सस वहाँ काम कर रहा था क्योंकि अपराधी संजय राय ही है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा हाथ भी है जिसकी आशंका तमाम लोग जता रहे हैं? देखिए, संजय राय को एक मिल गया, स्केपगोट करा दिया, लेकिन आइन के हिसाब से सबसे बड़ी बात जो है कि कभी कोई जो गलत नहीं किया उसको सजा नहीं होना चाहिए, और उस कांड में उसने कितना गलत किया है, ये संजय जो सिविक वॉलंटियर है उसका कितना हाथ है, पूरी तहकीकात के बाद ही तो पता चलेगा। एक स्केपगोट खड़ा कर दिया, फांसी चाहिए बोल दिया, वो तो न्याय विचार नहीं है, वो चट जल्दी विचार है ताकि विषय शांत हो जाए। विषय शांत होना या जनता का गुस्सा ये जरूरी, ये अहम बात नहीं है। बात ये है कि आज ये सब लोग समझ पा रहे हैं कि उसमें बहुत सारा कुछ घोटाला था, तो घोटाले का खुलासा ममता बनर्जी खुद क्यों नहीं कर देती है? उन्हीं का तो मंत्रक है वो। आपको ये लगता है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था बहुत खराब है? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं आप लोग राष्ट्रपति शासन की डिमांड कर? देखिए, राष्ट्रपति शासन का डिमांड
मेरे तरफ से मैं अकेले इंसान कई बार उठा चुकी हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ, पार्लियामेंट में भी एक बार बोलने की कोशिश की है, लेकिन वो राष्ट्रपति जी को पूरे बातों का संज्ञान लेकर करना पड़ेगा। ये मेरे अकेले या हम जैसे 4 लोग जिन्होंने इतने मरते हुए, आपको लगता है इसकी जरूरत है? देखिए हमको तो लगता है, ये मेरी निजी राय है, मैं कोई डिसीजन मेकर तो हूँ नहीं, और ऐसा नहीं है कि मैं कह सकती हूँ कि मांग उठा सकती हूँ, क्योंकि ये सरकार के तरफ ये बात जाती है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये विषय चल रहा है। सीबीआई जो देख रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो केस लिया है। सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीबीआई को देखना पड़ेगा, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये जो उनके बारे में जो पुराने जितने सारे केसेस हैं, वो सारे केसेस के बारे में जो भी कंप्लेंट है वो सेट के पास नहीं जाके सीबीआई के पास ही जाएगा, जिसमें आर्थिक केलेंकारी जो भी है वो सब निकलेगा। तो जो घोटाला चल रहा था वो सब निकलेगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कह देते ये पूरे चीजों का सब, बीजेपी क्यों नहीं डिमांड कर रही है? मुझे समझ में नहीं। आप भी कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ऐसी क्या मजबूरी है कि इसकी डिमांड खास करके जो लोकल इकाई पार्टी है वो नहीं कर रही? देखिए, इसका सवाल का जवाब देने लायक जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, और वो गैर जिम्मेदाराना बात हो जाएगी अगर मैं बोलूं कि राज्य भारतीय जनता पार्टी किस लिए नहीं मांग उठा रही है, उठा रही कि नहीं उठा रही। लेकिन ये हम हर दिन हर लोग कर रहे हैं, अलग अलग लोग कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम जाके गवर्नर सर को हर चीज़ का इंटरनल जो चीज़ें हमको पता चल रहा है वो सारे भी हम बता रहे हैं उनको। क्राइम सीन को लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं कि क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया गया, वहां बहुत सारे लोग आ गए, उसको घेरा नहीं गया, जिससे साक्ष्य मिट गए। आप लोग भी ये मानते हैं कि क्राइम सीन पे जो पुलिस को करना चाहिए था, पुलिस ने वो सब कुछ भी नहीं किया? देखिए, एक केस को जज साहब कोई जादू काठी तो नहीं कर सकते, हाँ? तो जजेस जब बैठेंगे उनके पास सारे तथ्य प्रमाण देने पड़ेंगे, और तथ्य प्रमाण जो लोपाट हुआ है, जो निकल चुका है, जो दबा दिया गया है, जो एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं, उसके भी जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का भी बहुत बड़ा सजा है। वो मर्डर नहीं हो सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ है। ये मोटिव जो है, ये मोटिव साबित करना पड़ेगा सीबीआई को। सीबीआई की बात आ रही है, मैं परिवार से बात कर रहा था जो पीड़िता है, उनके मदर फादर से। उनका कहना है सीबीआई अच्छे तरीके से काम कर रही है, बेहतर तरीके से काम कर रही है, लेकिन उनका एक असंतोष भी है कि इतने दिनों के बाद भी अभी किसी निष्कर्ष पर सीबीआई नहीं पहुंची है। तो तनाव तो बढ़ रहा है ना इससे भी। आप एक बात समझने की कोशिश करिए, मैं आपके जरिए दूसरों तक के लोगों को तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ। ये कोर्ट मॉनिटर्ड केस है। सीबीआई अपना जो तथ्य प्रमाण डिस्ट्रॉय हुआ है इसके बारे में तो कोर्ट तक बता दिए हैं, लेकिन क्या सीबीआई का ये काम है कि हर दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? उसका काम यही है कि वो कोर्ट के पास सारे प्रमाणों को लेकर जाके वहीं जवाब दे। कोर्ट के पास ही सीबीआई को जवाब देना चाहिए। थोड़ी बहुत इधर उधर से खबर निकल के आ रही है, कुछ वीडियो वायरल हो रही है, उससे हमको पता चल रहा है कि इतने सारे लोग, वो लड़की मरने के बाद इतने सारे लोग वहाँ पे, उसका कोई लैपटॉप सजा के रख रहा है, उसके कोई बाल संवार दिए हैं, उसका डायरी के पन्ने फाड़ फाड़ के रखे गए हैं। इतना परिकल्पना के साथ ये इसको मार दिया गया है। और ये भी पता चल रहा है, ऐसे लोगों को लग रहा है कि जब घर पे फोन आया था, बोला कि इमरजेंसी रूम में ले गए हैं हम उनको, तो मतलब तब भी जिंदा थी। तो क्या क्या हुआ है? इतना बड़ा घटना घटा एक रात के अंधेरे में, इतना अस्पताल, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे काम कर रहे वाले लोग हैं वहां पे, पेशेंट लोग हैं, किसी को भनक तक नहीं पड़ी। क्या खिला दिया गया था उसको?
क्या कोई खिला दिया गया था? कितने लोग थे वहां पे? वो सारे जो धीरे धीरे जो वीडियोस निकल रहे हैं उससे तो साफ पता चलता है कि बहुत बड़ा प्लान करके ये घटना घटाया गया है। एक सवाल और बनता है कि आप लोग भी धरना कर रहे हैं, अब ममता सरकार करी कि उनके भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, कल से महिला विंग भी उनके सामने आ रही है। क्या धरने के बदले धरना, इससे जस्टिस तो मिलेगा नहीं, इससे तो और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। देखिए, ममता बनर्जी की धरना के विषय में मैं बाद में आती हूँ। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल के हर एक घर में से कोई ना कोई निकल के आया है। टीएमसी के चंद लोगों को आप देखते हैं रास्ते में, उनका गर्दन बिका हुआ है। अगर वो किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या चलो किसी एसोसिएशन में शामिल है, अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी, उनको उस मोहल्ला में से उसको निकाल दिया जाएगा, उसको मारा पीटा जाएगा। यहाँ पे इतना तक होता है कि आप अगर बात नहीं सुने टीएमसी का तो आपके घर के नल का पानी बंद कर दिया जाता है। इतना हद तक मार के टांग के रख देता है, पेड़ के साथ लटका के। तो ये घटनाक्रम पश्चिम बंगाल के लोग बहुत दिनों से देखे जा रहे हैं। अभी लोग रास्ते में उतर के अभी, और ज्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि वो अपना वाक्य खो बैठे हैं, क्या बोलेंगे। और सभी डर रहे हैं, सचमुच डर रहे हैं। सबको लग रहा है कि मेरे घर में, हाँ ये घर में, मेरे घर पे भी तो हो सकता है कल, और अभी भी हो रहा है। ये आर्जिकौर, ये इतना मतलब घिनौने अपराध के बाद भी 10-15 और घटना घट गए पश्चिम बंगाल में महिला निर्यातन का। तो ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, क्या बोल रही हैं, उनके बारे में तो मैंने पहले कह रही है कि वो एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिसमें बलात्कारी को 10 दिन के अंदर सजा मिले, और वो ये भी कह रही है कि अगर ये कानून पास नहीं होता है तो गवर्नर के यहाँ धरना देंगी। फिर इसका क्या आप प्रतिकार करें? आप देश में और क्या आइन है? अगर ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी एमपी होकर नहीं जानते तो बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है कि देश में कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी की सज़ा है। तो हेनियस क्राइम की सज़ा है देश में, और फांसी ऐसी बात नहीं है कि पहली बार इस बच्ची के खूनी को फांसी मिलने वाला है, पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी आइन लाएगी और ये फांसी चढ़े, उनके जो दोषी है वो फांसी चढ़ेगी, ये नहीं है। पहले भी फांसी हुए हैं देश में। कैपिटल पनिशमेंट इज अलाउड इन दिस कंट्री, इसके रूल है, आइन है। क्यों ऐसा कह रही है? इसका क्या मकसद उनका है? वो क्या भटकाना चाहती है? क्या गेंद आपके पाले में फेंकना चाहती है? देखिए, वो एक्चुअली भ्रमित करने की ही आदी है, डराने की आदी है, गलत बोल के उसके प्रचार में लाने की आदी है। हर बार झूठ बोलती है, बातों बातों में झूठ बोलती है, बातों बातों में धमकाती है लोगों को। ये लोग जान चुके। अभी इस बार लोग ये अपने घर में भी ये डर रहे हैं, कैसे, कहाँ से, किसके साथ क्या होगा। बच्चियों को काम पे भेजने के लिए डर रहे हैं। तो लड़कों को भी आज लड़कों के साथ भी, कुछ दिन पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक बच्चे को मार दिया गया। सो बहुत सारे घटना हो रहा है पश्चिम बंगाल में। जनता की आवाज सुनिए। अंतिम सवाल, अगर मैं आपको बता देती हूँ, मुझे इस मंच में बैठना है सबके साथ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बात लोग किस तरह से माने या ना माने, जनता की बात मानते हैं। जनता आज रास्ते में उतर चुके हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जनता है। अंतिम सवाल यही है कि आप खुद एक महिला हैं, और एक महिला होने के नाते राजनीति से इतर अगर इस पर टिप्पणी करनी हो तो इस घटना को क्या कहेंगे? देखिए, ये एक प्लान्ड मर्डर एंड रेप, जिससे सारे केसेस, वो लड़की कुछ बोलने वाली थी, शायद बोल देती, इसके डर से उसका मुंह बंद कराने के लिए पूरा स्वास्थ्य दफ्तर का, मंत्रक का बहुत बड़ा घोटाला सामने आ जाता अगर ये लड़की मुंह खोल देती। तो मैं यही कहूंगी कि जहां हैं आप, जो भी है आप, अपने तरफ से जाके
अन्याय आपके सामने आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं अन्याय, उसका अपने तरीके से विरोध करिए। रूपा गांगुली जो ये बता रही थी कि ये एक प्लान्ड मर्डर था और इसके पीछे जांच होनी चाहिए, और ये भी बता रही है कि पश्चिम बंगाल में उनका व्यक्तिगत मत है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कैमरा पर्सन शरद बाग के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, कोलकाता।